जहां भी रहिए, अभी कास्ट जनसंख्या का गिनती हुआ कास्ट का, इसमें इनका सुफरा साफ है। बहुत घबराहट है सबको। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें यानी साल 2019 की, तो वहां पर बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जो है उसने उस पर जीत हासिल की थी और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और बीजेपी और नीतीश कुमार और लोजपा ने मिलकर के ये रिकॉर्ड कायम किया था। लालू यादव की आरजेडी को बिहार में एक भी सीट पर कामयाबी नहीं लगी थी, लेकिन लालू यादव ने ऐसे में जब तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तमाम तरह के सर्वे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कितनी सीटें आरजेडी जीतने वाली है, कितनी जदयू और कितनी सीटों पर बीजेपी आने वाली, इन तमाम दावों के बीच में लालू यादव ने एक बड़ा दावा किया है। लालू यादव ने कहा है कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी के से जुड़े लोग हैं, वो बताते हैं कि पटना की एक सीट छोड़ करके एक दूसरी कोई भी सीट बीजेपी बिहार में नहीं जीतने वाली है, क्योंकि बिहार में अब जाति की गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से बीजेपी की हालत खराब हो गई है और बीजेपी बुरी तरीके से जो है बिहार में हारने वाली है। लालू यादव ने बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को कितनी सीटें दी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, यानी कि बीजेपी कितनी सीटों पर जीतेगी और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत करके आएगा, लालू यादव की ही जुबानी सुन लीजिए। जहां भी रहिए, अभी कास्ट जनसंख्या का गिनती हुआ कास्ट का, इसमें इनका सुफरा साफ है। बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता थे, श्री केश बाबू ने जो योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक बोल रहे थे